हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और देखिए किस तरह से बादलों ने अपना डेरा डाल रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही यहीं पे बरसने वाले। और पौधों की स्थिति कुछ इस तरह से थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और दूर से ही बना रही थी वीडियो, पास से बनाती तो और भी अच्छे लगते। और अब क्या है, पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी बारिश के बाद। और कुछ इनकी रिपेयरिंग भी कर दी है, कुछ पास वगैरह भी डाल दी है, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। और ये उसके बाद ये पास से दिखाती हूँ। काफ़ी जो तुलसी के पौधे थे जो पुराने, अब ऐसा लग रहा था कि ख़राब हो रहे हैं। और ये देखिए गुलाब में, छोटा सा गुलाब है, इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। ये बहुत ही छोटे साइज़ का गुलाब होता है, गुलाबी कलर का। और देखिए तुलसी के पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कोई भी पौधा नहीं बचेगा। तो बारिश के पानी की बात ही दूसरी होती है। जैसे ही बारिश का पानी पौधों में पड़ता है, वैसे ही पौधों में जान जैसी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और अगर बारिश का पानी ना मिले पौधों को, तो फिर उनमें कोई ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। और ये देखिए, हम कितना भी ऊपर से पानी डालें लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। और फिर मैं आ गई थी इस साइड, जहाँ पे पहले गमले रखे हुए थे। तो ये वही पेड़ हैं गेंदा के, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बोए थे। तो देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो गए हैं, काफ़ी घने हो गए हैं। जो लाल गेंदा था साइड में, दाहिनी साइड में, वो ज़्यादा ही घना हुआ है। पीला वाला तो कम ही निकला है। और ये देखिए, मैं आपको ये निकालने के लिए मैं आई थी कुछ, क्योंकि मुझे आइडिया था कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और आज रात से ही बहुत बारिश हुई थी। तो जैसे ही पानी रुका तो मेरे मन में तुरंत ही बात आई कि नाली में पत्तियां ज़रूर इकट्ठी हो गई होंगी। और देखिए पत्तियों के साथ कितनी बड़ी बड़ी सी डंडियां भी हैं। इसकी वजह से पानी रुक जाता है और फिर यहीं भरा रहता है। और ये तो डेली का ही काम है, ये तो डेली की ही सफाई आके करनी पड़ती है। सूखा भी होता है तब भी करनी पड़ती है। और अगर बारिश होती है तो करनी ही करनी है, उसमें तो कोई फिर वही नहीं। देखिए कितना सारा पानी इकट्ठा था, इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। और पहले जब इस साइड में पाइप लगा था, वो पाइप बहुत छोटा था, उससे तो और ज़्यादा पानी भरा रहता था। तभी इसी वजह से इस साइड से पाइप लगवा दिया है। और ये देखिए, ये इसका हरापन कितना अच्छा लग रहा है इस पौधे का। तो किसी किसी पौधे का हरापन काफ़ी अच्छा लगता है। और सारे ही पौधे हरे हो चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए, अब बारी थी नीचे के काम सारे ख़त्म करने की। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और सुबह का समय था तो बहुत सारा काम भी हो जाता है सुबह। सब काम तो सब दिन में पूरे समय ही रहता है, अगर हम करें तो। और अगर ना करें तो फिर कभी कभी तो आलस जैसा हो जाता है, जब फिर ये लगा करता है कि चलो ये काम आज नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डेली ही करना होता है, हमारा मन कहे या ना कहे। और देखिए फिर उसके बाद कपड़े सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट जाने का डर लगा ही रहता है। तो सारे ही कपड़े खंगाल दिए थे। अब ये पोंछा पड़े हुए थे, इनको धुलना था। वैसे मशीन में डाल देती, पर बच्चों ने अभी नहाया नहीं था, इसी वजह से हाथ से ही धुल के और फैला दे रही हूँ। क्योंकि गीले कपड़े पड़े रहें, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कम अच्छी लगती है। फिर वो पहनने वाले कपड़े हों या पोछा वगैरह हो, मुझे ये लगा करता है कि अगर गीले पड़े हुए हैं तो बस इनको तुरंत ही धुल दो। और फिर ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, इनको धुल देती हूँ। और ये स्टैंड मैं अपने चूड़ियों को रखने के लिए लाई थी हरिद्वार से, लेकिन अब चूड़ियों को रखने का कोई काम ही नहीं बचा, तो इसमें मैं कप रखने लगी। तो आज सुबह कपड़े उठा रही थी
जो अंदर रसोई में फैला देती हूँ। बारिश के समय में ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो सारे कप स्टैंड के साथ नीचे आ गिरे आके, क्योंकि डोरी उसमें फंसी हुई थी। और जैसे ही मैंने कपड़े निकाले वैसे ही पूरे कप नीचे गिरे आके, और काफ़ी कप टूट चुके हैं। कोई बात नहीं, जो जितना जैसा भी जीवन में होना होता है, एक एक पल तय है पहले से, हमारे करने से कुछ नहीं होता। उसी तरह से सारा सब कुछ बनता चला जाता है। सिर्फ हम सोचते हैं कि ये हमसे हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पानी तो अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुआ है, लेकिन वाइपर करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, जो भी पानी होता है वो फिर थोड़ा थोड़ा सूखता रहता है, पैरों में फिर ज़्यादा सा गीलापन नहीं रहता। और बारिश में क्या होता है, पैरों में पानी पड़ते पड़ते ज़्यादा जब पानी पड़ जाता है पैरों में, तो फिर कटने लगते हैं पैर। और वैसे भी दिन में पूरा घर का काम भी करना होता है, तो इसी वजह से जितना पानी हो सकता है मैं सुखाती रहती हूँ, जिससे कि घर गीला ना रहे। और ये देखिए, यहीं पे रखा हुआ था स्टैंड, तो सारे कप वगैरह फैल चुके थे, टूट चुके थे कुछ, तो जो भी बचे उनको उठा के रख दिया और इस अलमारी की सफाई कर दी। और ये क्या हुआ था कि इसमें धनिया रखी हुई थी, और चूहों ने वो धनिया खाने के लिए स्टैंड खिसका खिसका के बिल्कुल किनारे कर दिया था। और ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, और सारी धनिया भी खा गया। और वो धनिया मैंने रख रखी थी कि उसे बो दूंगी गमलों में, सभी गमलों में थोड़ी थोड़ी सी डाल दूंगी तो निकल आएगी, तो कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो सब्जी में पड़ जाती या दाल में पड़ जाती, किसी भी चीज़ में डाल दो। और फिर देखिए, ये सारा सामान, ये अलमारी साफ़ करने के बाद अब इधर की झाड़ू लगा दी, और अब इस साइड भी झाड़ू लगा देती हूँ। और आज सुबह ही मैंने नहा लिया था, झाड़ू पोछा बाद में कर रही थी, पूजा मुझे करनी नहीं थी। इसी वजह से क्या हुआ कि सुबह इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि फिर मैं फ्रेश होने के बाद तुरंत ही नहा ली थी, क्योंकि पानी भरना था मुझे। पानी भरा पानी पीने के लिए भर के रखा, और झाड़ू पोछा छोड़ दिया था, तो वही अब करने लगी थी मैं। और अब उसके बाद ये देखिए, आ चुकी हूँ रसोई साफ़ करने के लिए। काफ़ी देर बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और फिर देखिए, गैस को साफ़ कर दिया, और ये कपड़ा गैस पोंछने के लिए है, तो इसको खंगाल के ऐसे ही टांग देती हूँ, क्योंकि गंदा तो होता नहीं। पहले गैस धुल देती हूँ और उसके बाद ही पोंछती हूँ। ये देखिए, यहाँ की सफाई कर दी। अब आगे के साथ जो भी काम है वो करती हूँ, और नीचे की भी सफाई कर देती हूँ। और मुझे लिखने थे भजन, इसी वजह से सारे काम फिर मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म किए। और बर्तन अभी पड़े थे, बर्तन धुलूँगी और उसके बाद भजन लिखूँगी। बच्चे अभी बाहर काम ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि बस फटाफट से सारे काम निपट जाएंगे। और बच्चे खाना खा चुके थे, मैं भी खा चुकी थी, और सिर्फ अब काम ही बाकी था। और उसके बाद देखिए, बर्तन भी मेरे धुल गए, और अब मैं सारे बर्तनों को रख देती हूँ यथास्थान, क्योंकि सभी चीज़ें अगर अपनी जगह पे होती हैं तो हमें जो भी काम होते हैं वो आसान हमारे हो जाते हैं, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ये अभी दोपहर के भी बर्तन रखे हुए थे। जब आलस कर लो तो रखे रहते हैं बर्तन, और जब कभी कभी तो ये लगा करता है कि पानी निकल जाए, पानी निकलने की वजह से छूट जाते हैं बर्तन। और बर्तनों के लगाने का ही एक ऐसा काम है जो थोड़ा सा डिले किया जा सकता है कि बाद में कर लेंगे, और इसी वजह से ये बर्तन फिर रखे रहते हैं। और सभी काम तो बस अपने समय में होने चाहिए, लेकिन कुछ भी हो, जीवन इसी का नाम है, चलते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और इन सभी कामों के साथ साथ प्रभु का स्मरण भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से मैं अपना जीवन
चलाती रही हूँ हमेशा, और यही कोशिश करती रही हूँ कि सारे काम अच्छे से हों, समय से हों। और अभी देखिए ये काम अभी बाकी था, कपड़े फैलाने का, क्योंकि बारिश की वजह से लेट फैलाया था सुबह कपड़े, और लेट के बाद फिर शाम के समय बारिश होने लगी थी तो फिर उठा के ले आई थी। तो यहीं फैला देती हूँ, जितनी देर भजन लिखूँगी उतनी देर तो पंखा चलेगा ही, तो काफ़ी सूख जाएंगे। फिर मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नई कोशिश के साथ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए इधर दूध रह गया था सिर्फ गरमाने के लिए मुझे, तो दूध गरमाऊंगी और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, क्योंकि जैसे ही भजन लिखने के लिए बैठो और वैसे ही इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है, इतनी ज़्यादा। ऐसे क्या होगा कि थोड़ी